बीच बड़ी जानकारी समय मिल रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है मणिपुर से। इस्तीफा सीएम का हाल ही में हुआ था। बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और हुआ भी वैसा ही। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, राष्ट्रपति शासन को लेकर के बार बार जिक्र हो रहा था और तभी संबित पात्रा वहां पहुंचे भी। बिल्कुल, देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ये होना तय था और आज से नहीं, पिछले लंबे समय से। आप देखिए, वहां के जितने भी विधायक थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान लीजिए आप, चाहे फिर आप मान लीजिए कि दूसरी पार्टियों के विधायक, लगातार इस तरह की अप्रोच थी कि जो कुछ भी हो रहा है वहां पे, जिस तरह के भी हालात हैं, वो ठीक नहीं है। और आपको एक बात खास तौर पे बता दी जाए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक बड़ी संख्या में वो बार बार गृह मंत्री से बात कर लें या आलाकमान से, वो यही मैसेज देते थे कि हमें जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी एक्टिंग मुख्यमंत्री काम कर रहे थे जब से इस्तीफा दिया, उनके अलावा किसी और को लाना होगा, क्योंकि जिस तरह के मणिपुर में हालात थे तब से मुख्यमंत्री को हटाने की बात थी। और देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने भले ही लंबा समय लिया हो, लेकिन आखिरकार उनको दिल्ली बुलाया गया, मुख्यमंत्री को, और उसके बाद उनसे इस्तीफे की बात कही गई कि फिलहाल आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद लगातार अटकलों का दौर था कि क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, अटकलों का दौर था और इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। शिखा, देखिए, मुख्यमंत्री से नाराजगी थी और जो कुकी और जो दोनों समाज के बीच में जो झगड़ा था, उसमें लगातार कुकी समाज ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री के समाज को मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा। पर समझने की जरूरत ये है कि जितने वहां पर वोट हैं, मुख्यमंत्री के समाज के करीबन 19.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, तो जाहिर तौर पे एकदम से उनको हटाया भी नहीं जा सकता। तो मैं आपको आलाकमान, क्योंकि आज हम जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने गृह मंत्री अमित शाह से इस बारे में बात की थी। लगातार पहले जब मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा रहा था, पिछले 6 महीने की बात कर रही हूँ, तब यही कहा गया था कि इस समाज जो है उसमें नाराजगी होगी। लेकिन अब जिस तरीके से विधायकों ने कहा था कि हम अपना विश्वास मत वहां पर होगा, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यही समझा। और आप देखिए, लेकिन अदिति, फिर ऐसी स्थिति में क्या चुनाव की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से अगर खबर को समझे तो यही बात है कि फिलहाल यहाँ पर 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन ही लगाया जाएगा। और जैसे कि भल्ला अभी वहां पर गए हैं एज गवर्नर, और जिन्होंने मणिपुर का जो कुछ भी हुआ, जो भी खींचतान हुई, उसमें जिस तरह की स्थिति हुई, तो वो भल्ला ही फिलहाल संभालेंगे बतौर गवर्नर। और राष्ट्रपति शासन जिस तरीके से लगाया गया, तो संभवतः मुख्यमंत्री अभी किसी को नहीं बनाया जाएगा। 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा दोनों समाज के बीच में, और मणिपुर में एक नॉर्मल जीवन, क्योंकि अदिति, अभी जो अगला चुनाव मणिपुर में होगा वो लगभग 2027 के आसपास होगा। यानी अभी अगर देख भी ले तो कम से कम 2 साल तो कहीं नहीं गए, 2 साल तो है ही। तो ऐसे में कैसे बीजेपी मैनेज करेगी? और अगर दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है, राष्ट्रपति शासन अगर 3 महीने के लिए ही लगा है, तो फिर अगला नाम कौन होगा? क्योंकि आपने खुद बताया कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच की जो झड़प थी वो किस तरीके से हिंसा में तब्दील हुई। हिंसा में तब्दील होने के बाद बीरेन सिंह निशाने पर लोगों के आए और फिर इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर बीजेपी को बड़ा सोच समझ के अगला कदम उठाना पड़ेगा अदिति इसमें। देखिए, 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा सत्र बुलाना होता है। 12 फरवरी को आपको विधानसभा सत्र बुलाना था, लेकिन सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस टाइम को बढ़ा दे। अब आप देखिए कि तमाम विधायकों की मंशा थी कि बीरेन सिंह को हटाया जाए। मणिपुर में पूर्व मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के बाद 3 दिन बाद भी अब लगातार उत्तराधिकारी को लेकर भाजपा की सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन ये भाजपा के आलाकमान को तय था कि 3 महीने के लिए अभी राष्ट्रपति शासन लगना है। अब 2 बातें हैं, क्या चुनाव जल्द कराए जाएंगे? एक ये सवाल है कि चुनाव जल्द कराए जाए, तो जैसे 2027 में चुनाव है, संभवतः 3 महीने बाद अगर शांति कुकी और मैतेई समाज में बैठ जाएगी और कुकी मैतेई समाज के जो शीर्ष जो चेहरे हैं, प्रधान जो हैं, उनसे दिल्ली के जो आलाकमान हैं और खास तौर पर जो गवर्नर हैं, वो बैठकर बात करेंगे कि दोबारा से चुनाव होते हैं। क्योंकि मैतेई समाज का जो वहां पर वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में है, कुकी समाज के कम है, और मैतेई समाज को के जो चेहरा है वो बीरेन सिंह है। तो बीरेन सिंह जाहिर तौर पे जो वहाँ के जो गुट हैं वो बीरेन सिंह को चाहते हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए। और आलाकमान ने भी बीजेपी के बीरेन सिंह को इस बात के लिए समझाइश करी है कि हम दोबारा से चुनाव कराएं, आप जीत कराएं, लेकिन अभी जरूरी है कि पहले शांति बनाए रखें। तो 3 चीजें आप शिखा समझ लीजिए। पहला
3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन, और दूसरा अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो उसको 6 महीने किया जा सकता है, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे दोबारा से नए सिरे से शांति के साथ। और इस बीच में गवर्नर और होम मिनिस्ट्री वहां पर पूरी तरीके से हालात को काबू, स्कूल कॉलेज को शांति से चलाना और जितनी भी स्थितियां को कंट्रोल करने का अदिति, कोशिश करना। इस डिसीजन मेकिंग में बीजेपी ने एक लंबा समय लिया है, क्योंकि लगभग 2023-24 की घटना, उसके बाद एक लंबा जो फासला है वो है एन बीरेन सिंह को लेकर। इसकी पीछे कोई खास वजह क्या? जी बिल्कुल, 19.5 लाख वोटर हैं बड़ी संख्या में। आप देखेंगे कि अगर वहां पर चुनाव होता है तो जो मेतई समाज है वो एक बड़े वोटर की तरह है जो भाजपा का वोटर है, पर अगर इसको वोटर के लिहाज से ना भी समझा जाए तो आप फर्ज कीजिए आज से 6 महीने पहले जब ये स्थितियां सामने आई थी और एन बीरेन सिंह से जो अगर आप इस्तीफा ले लेती, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के लिहाज से समझें तो जो मेतई समाज था वो नाराज हो जाता। वो ये सोचता कि आप कुकी समाज के चलते मेतई समाज के प्रतिनिधित्व को नकार रहे हैं। जी जी। तो ये बिल्कुल एक तार पे चलने वाली स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कुकी समाज को भी ठंडा रखना था, मेतई समाज को भी ठंडा रखना था, इसलिए लंबे समय तक एन बीरेन सिंह को वहां पर बनाए रखा। तो जाहिर है अदिति की एक तरीके से हैंडल करने की कोशिश बीजेपी इस समय कर रही है, और इसीलिए लगातार बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो मणिपुर पहुंच भी रहे थे। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।